गिवन दैट 15% ऑफ एक्स इनकम इक्वल्स टू 20% ऑफ वाई इनकम equals to 30% of Z income. The sum of their income is 9,000 and if Y spend 2,200 from his income then Y saving is. ठीक है भाई, देखो मैं दे रखा है कि ए की आय का 15%, ये किसके बराबर है, वाई की आय की, वाई की इनकम की 20% की, और ये किसके बराबर है, जेड की इनकम की 30% की। अब यहाँ से देखो एक चीज़ आप कर सकते हो कि परसेंट कटना है, क्योंकि बट्टे में 100 करेंगे, यहाँ पर बट्टे में 100, यहाँ पर भी बट्टे में 100 करेंगे तो कट ही जाएगा। तो मैं इस परसेंट को अभी से भी हटा ही देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये कटना ही कटना है। ठीक है भाई, अब देखो और क्या कट रहा है, 5 से मैं इसको काटूंगा 5 3 15, 5 से मैं इसको काटूंगा 5 चौक 20, 5 से मैं इसको काटूंगा 5 6 30। हो गया भाई। अब यहाँ से देखो अगर मैं जो बेसिक जो सोल्यूशन है वो मैं करूँ तो यहाँ पर x की जो सामने वाली वैल्यू है x की, y की जो सामने वाली वैल्यू है y की, यानी कि x की सामने कौन सा है भाई 4 है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की सामने वाली वैल्यू कौन सी है 3 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसको आप देखो y की सामने वाली वैल्यू कौन सी है z है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई 6 हो जाएगी। z की सामने कौन सी वैल्यू है 4 है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब y इसमें अलग है इसमें भी अलग है, तो हमें y को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। y को इक्विवेलेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इस इक्वेशन में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 6 और z की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई भाई, z की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब इसको सबको ऐड कर दो, 6 4 10 8 18, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई 18 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 9,000, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। हमें बोला गया है कि y की बचत निकालनी है, तो y की सबसे पहले इनकम निकालनी पड़ेगी, और y की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से करेंगे 6 तो हो जाएगा कितना आपका 3,000 y की इनकम है, 2200 रुपये खर्च कर दे रहा है, यानी कि बचा कितने रहेगा 800 रुपये। तो जो सेविंग आ जाएगी y की वो कितने जाएगी भाई 800 रुपये आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3।